आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ीवैद्य क्या क्लब पर आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देवगणा पितरा चोपासते तया मध्य में धया अग्ने मेधाविनम कुरु त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे कुछ चाह न बाकी रहती है प्रभु आपके सिरे दरबार मुझे देखे है झलक मैंने तेरी सतरंगी
जीवन लहरों में तुझसे ही इशारा पाता रहा अनसोध अंधेरे पहरों में तुझे रक्षक सबका कहने में फिर क्यों हो भला इनकार मुझे जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे केवल तेरा सहारा मिला चाहे सुख में रहा या दुख में रहा तेरी प्यार भरी लोरी सुन सुन जीवन में सब कुछ मैंने सहा जो तेरी इच्छा है दाता हर पल है वही स्वीकार मुझे जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे और हे दाता हे जगदीश्वर हे सर्वाधार जगत नियंता प्रभु जब भी विपरीत परिस्थितियां जीवन में आई प्रभु तेरे सुमिरन ने तेरे चिंतन ने आत्मिक बल प्रदान किया और भक्त तब भाव विभोर होकर के यही कहता रहा कि तेरे नाम का सुमिरन करेंगे मेरे मन में सुख भर आया तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया तेरी कृपा को मैं पाया तेरी दया को मैंने पाया तेरी कृपा को मैंने पाया तेरी दया को मैंने पाया तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे
कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा, दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई मेरा जब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे सरयो पर, हे नाथ मेरे सरयो पर, तूने अमृत बरसाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया।
सागर की लहरों में जब भटकी मेरी नैया नाथ, जब भटकी मेरी नैया प्रभु जी, जब भटकी मेरी नैया तट छोना भी रे मुश्किल था, नहीं देखे कोई खिवैया। तट छोना भी रे मुश्किल था, नहीं देखे कोई खिवैया। तो लहर बना सागर के, तो लहर बना सागर के, मेरी नाव किनारे लाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करेंगे, मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करेंगे, मेरे मन में सुख भर आया। मेरे मन में सुख भर आया, मेरे मन में सुख भर आया। मेरे मन में सुख भर आया, मेरे मन में सुख भर आया। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मंच पर विराजमान आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान सन्यासी, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति, मेरे जैसे अनेकानेक नवयुवकों की प्रेरणा के स्रोत, सार्वदेशिक सभा के यशस्वी प्रधान पूज्यपाद स्वामी आर्य वेश जी महाराज, पूज्य स्वामी आदित्य वेश जी महाराज, आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान, नई नई चीजें जिनसे सुनने के लिए हमें हमेशा मिलती हैं, बहुत शोधपूर्ण जिनका व्याख्यान रहता है, ऐसे पूज्य आचार्य श्री वेद प्रकाश श्रोत्रिय जी, और इस पूरे के पूरे प्रकल्प को पूरे प्राणपन से सिंचित और पल्लवित करने में संलग्न, जिनको देखकर, जिनसे मिलकर बड़ी प्रेरणाएं मिलती हैं, बड़ा संबल मिलता है, ऐसे हम सब के ऊपर अपने आशीर्वादों की वर्षा करने वाले हमारे पूज्य बाबूजी आदरणीय श्री आनंद आर्य जी, मंच पर विराजमान हमारे बहुत अच्छे संगीतज्ञ आदरणीय भाई श्री सोम प्रकाश जी, जिनकी अंगुलियां तबले पर नृत्य करती हैं, और ये तबला भी हमारे पूज्य बाबूजी ने ही अवनीश जी को, कलकत्ता में हम गए थे जब, तो ये बाबूजी सारे देश में अवनीश जी ने कई जगह पर जब इनके तबले की चर्चा करते हैं कोई, बोले जी आपका तबला बड़े गजब का बजता है, तो ये इस बात को घुमा फिरा करके लाते, बोले जी ये बाबूजी का दिया हुआ तबला है, कलकत्ता गया था तो तब आपने ये तबला दिलवाया था। और आज सुबह फिर मेरे से चर्चा कर रहे थे, गुरुजी अब तबला बदलने का मन हो रहा है तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बाबूजी से फिर निवेदन करूंगा, बाबूजी कौन से कहीं चले गए। तो ऐसे मेरे मित्र आदरणीय भाई श्री अवनीश जी मंच पर हैं, प्रिय साथी भाई संजय जी, हमारी प्राचार्या बहनें, आचार्य बहनें, अध्यापिका बहनें, अध्यापक बंधु, धर्म प्रेमी बंधु,
पूजा व सत्कार के योग्य वंदनीय मातृशक्ति बालक और बालिकाओं और हमारे साउंड वाले भैया, आपका भी संबोधन जरूरी हो गया है क्योंकि आप भी लगता है सारे प्रयोग हम पे ही करोगे। मेरा बड़ा करबद्ध निवेदन भी है आपसे कि ये स्पीकर बढ़ाना, मैंने कल भी कहा था कि ये ग्राउंड बड़ा है और स्पीकर कम है, ठीक है भैया? तो ये कृपा कर देना हमको, तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। बहुत अच्छी चर्चा मेरे से पूर्व पूज्यपाद स्वामी आर्यवेश जी महाराज से आप श्रवण कर रहे थे। आइए मैं अपने आप को पूज्य स्वामी जी से संबद्ध करते हुए लिए चलता हूं वहां जहां राजा दशरथ के नेत्र सजल थे। चार पुत्रों की प्राप्ति राजा दशरथ को हो गई और भगवान का धन्यवाद करते हुए नेत्र। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। कोटिशः धन्यवाद है मेरे भगवान। प्रभु जब तू देता है तो छप्पर, जोर से बोलो, छप्पर फाड़ कर देता है। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। आज राजा दशरथ की जब वो पिता बन गए हैं, चार पुत्रों से जब उनकी झोली भर गई है, तो आज राजा दशरथ की स्थिति कैसी थी? तो जरा ये पंक्तियां बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप आनंद लेते हुए। कि पुत्रों का जन्म राजा दशरथ जब सुन पाए, निर्धन का मिली दौलत, मन में अति हर्ष आए। पुत्रों का जन्म राजा। और कैसी स्थिति है आज कि सूखे हुए उपवन में फिर लौट बहार आई। सूखे हुए उपवन में फिर लौट बहार आई। चहचहाने लगी बुलबुल और कलियां मुस्काई, और कलियां मुस्काई। आनंद घन कर जनने मानो जल बरसाए। निर्धन का मिली दौलत, मन में अति हर्ष आए। पुत्रों का जन्म राजा। और आज ऐसी स्थिति है राजा दशरथ की। तो पंक्तियां सुनिएगा कि राजा की खुशियों का
पुत्रों का जन्म राजा। ऐसा लगा जैसे किसी अंधे को आंखें मिल गई हो। ऐसा लगा राजा को कि जैसे किसी कोढ़ी को कंचन काया मिल गई हो। प्रसन्न राजा दशरथ ने वित्त मंत्री को बुलाया, फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया और निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया? फिर बुला वित्त मंत्री, ऐसा आदेश दिया। फिर बुला वित्त मंत्री, ऐसा आदेश दिया। थे पूज्य फिर बुला वित्त मंत्री, ऐसा ऐलान किया। थे पूज्य जनजित ने सबका सम्मान दिया, सबका सम्मान दिया। सामान किया इतना कि ले जा भी नहीं पाए। निर्धन को मिली दौलत, मन में अति हर्षाए। पुत्रों का जन्म राजा। वित्त मंत्री को बुला करके पुष्कल दक्षिणाओं का इंतजाम राजा दशरथ ने करवाया। प्रसन्न बहुत है राजा, परंतु इस प्रसन्नता के माहौल में राजा अपने कर्तव्य को बिल्कुल नहीं भूले हैं। एक पिता के जो कर्तव्य है संतान के प्रति, क्या कर्तव्य? पिता संतान को संस्कारवान बनाता है, जिसकी चर्चा पूज्य स्वामी जी कर रहे थे ना। तो उल्लू जैसी वृत्तियों को मत पालना अपने जीवन में। तू भेड़िए जैसी वृत्ति को मत पालना, तो कुत्ते जैसी वृत्तियों को अपने जीवन में स्थान मत देना। क्या करना? मनुर्भवा, मनुष्य बनना, मानव बनना, मनुष्य बनना। और मनुष्य ही नहीं बनना, मनुर्भवा जनया दैव्यम जन्म, मनुष्य बनना और मनुष्य बनकर के दिव्य संतानों की उत्पत्ति करना। जनसंख्या बढ़ाने वाला मत बनना, जनता मत बढ़ाना, दिव्य संतानों का निर्माण करना। महाराज दशरथ इस बात को जानते थे, इसलिए क्या कर रहे हैं? राजा ने जात करम बच्चों का करवाया। राजा ने जात करम बच्चों का करवाया।
धर्म प्रेमी बंधुओं, मानव को मानव बनाना पड़ता है। तभी तो वेद ने ये निर्देश दिया, मनुर्भव। घोड़े को घोड़ा बनाना नहीं पड़ता, कुत्ते को कुत्ता बनाना नहीं पड़ता। उसके कुत्तेपने में कोई दिक्कत नहीं है, कुत्ते के कुत्तेपने में कोई समस्या नहीं है। गधे के गधेपन में कोई कमी नहीं है। एक विद्यालय में क्लास में अध्यापक ने बच्चों से पूछ लिया था, बेटा ये बताओ गधे में और मनुष्य में क्या अंतर है? बालक ने उत्तर देते हुए कहा, सर मेरी समझ में तो एक ही बात आती है कि मनुष्य को तो गधा कहा जा सकता है, पर गधे को मनुष्य नहीं कहा जा सकता। गधे के गधेपने में कोई दिक्कत नहीं है। मानव को मानव बनाना पड़ता है। और ध्यान दीजिएगा, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज जहां हरियाणा में रहते हैं, वहां हरियाणा में तो वहां की लोक भाषा में यदि कोई आदमी गड़बड़ काम करता है ना, तो वहां हरियाणवी भाषा में गांव की गलियारों में लोग इस वेद की बात को कहते हुए दिखाई देते रहे, भाई मानस बन जा, मानस बन जा। हमारे यहां भी कहते हैं आदमी बन जा, भाई आदमी बन जा, आदमी बन जा। यदि आदमियत दूर हो गई, वो एक आदमी प्याऊ पर बैठा हुआ था, एक व्यक्ति प्यासा आया और आकर के कहता है, बाबूजी बड़े जोर से प्यास लगी हुई है, पानी पिला दीजिए। इसने कहा, भाई जो आदमी पानी पिलाता है वो भोजन करने गया है, बस थोड़ी देर में आने वाला है और वो आकर के तुम्हें पानी पिला देगा। थोड़ी देर इस व्यक्ति ने इंतजार किया, बहुत ध्यान से सुनना चर्चा कर। इंतजार करने के बाद ये व्यक्ति फिर बोला, बाबूजी बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। इसने कहा, भाई वो जो आदमी पानी पिलाता है, बताया ना वो भोजन करने गया है, बस आता ही होगा। थोड़ी देर इसने फिर इंतजार किया, लेकिन इसने फिर कहा, ओ बाबूजी बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी पिला दो ना। इसने जब फिर यही बात कही, भाई मैंने बताया ना वो जो आदमी पानी पिलाता है वो आने ही वाला है। इस व्यक्ति ने, इस प्यासे आदमी ने इसको ये कहा, ओ बाबूजी प्यास के मारे दम निकला जा रहा है, जीभ ऐठी जा रही है, बड़ी कृपा होगी यदि थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाएंगे, बड़ी कृपा होगी आप ही आदमी बन जाओ थोड़ी देर के लिए बाबूजी। माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधुओं, मानव को मानव बनाना पड़ता है। ऋषि वरदेव दयानंद जी महाराज को जब अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में आप पढ़ेंगे तो ऋषि ये चर्चा कर रहे हैं कि मानव को मानव कैसे बनाया जाएगा। वहां पर शतपथ ब्राह्मण का एक वचन ऋषि ने लिखा, मातृमान आचार्यमान, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेदः। 3 शिक्षकों की जिम्मेदारी है मानव को मानव बनाने में। पंडित शोभाराम प्रेमी जी ने पंक्तियां लिखी थी कि पशु पक्षी अपने बच्चे अपने समान सही जनते हैं, पर बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते। कौन बनाएंगे मानव को मानव? एक माता और दूसरा पिता, तीसरा शिक्षक आचार्य हो, जिनके संरक्षण में मानवता का पूर्ण कार्य हो, और वह संतान बड़ा भाग्यवान जिसके माता पिता आर्य हो, धार्मिक विद्वान माता पिता गुरु की शिक्षा अनिवार्य हो, और जिसको तीनों मिल जाएं समझो कि मनुष्य वही बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते। संस्कारों की छत्र छाया में संतान का निर्माण हुआ करता है, राम का निर्माण हुआ करता है। आज इस देश के लोगों ने वो संस्कार छोड़ दिए। हम चाहते तो हैं कि इस देश में राम पुनः आए, हम चाहते तो हैं कि इस देश में कृष्ण फिर से आए। पुकारते भी हैं, गाते भी हैं, कहते भी हैं हम कि कब आओगे हमारे
वादा किया था आपने, जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा। और ध्यान दीजिएगा, इस बात को लोगों ने अवतार सिद्ध कर दिया। पर ध्यान देना, महापुरुषों के जीवन को जब उठा करके पढ़ेंगे, कभी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उठाकर पढ़ना, कभी करतार सिंह सरावा को उठा करके पढ़ना, कभी सरदार भगत सिंह को उठा करके पढ़ना। वो इस देश की सेवा के लिए पुनः पुनः जन्म लेकर के आना चाहते हैं। यही बात तो कही थी योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज ने, भारत की इस धरती पर मैं पुनः पुनः बार बार आना चाहता हूं। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज कहते हैं केशव आप वादा कर गए थे, आज ये भारत भूमि पुनः संकटों में घिरी हुई दिखाई देती है। आज ललनाओं की लाज सुरक्षित नहीं है। घर से बेटी निकल करके चलती है तो थोड़ी देर के बाद ही मां फोन करके पूछने लगती है, बेटी कहां पहुंची तू? हर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद मां फोन करके पूछती है। वो मां ये नहीं जानना चाहती कि बेटी कहां पहुंची, वो ये जानना चाहती है कि बेटी सुरक्षित भी है कि नहीं है। हे केशव, द्रौपदी की लाज आपका नाम मात्र लेने पर बच गई थी जब विकर्ण ने दुशासन को कह दिया था, द्रौपदी की साड़ी को हाथ लगाने से पहले एक बार ये भी सोच लेना कि ये कृष्णा है, ये योगेश्वर श्री कृष्ण की लाडली बहन है। उस द्रौपदी की लाज बची थी जिसने एक एक व्यक्ति के सामने खड़े होकर के गुहार लगाई थी, पितामह भीष्म के सामने खड़ी थी। हे पितामह, देखो देखो कुरुकुल की कुल वधू खड़ी हुई है। दुशासन बाल पकड़ करके घसीटता हुआ ले आया मुझे। पितामह देखो देखो, मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे दे दो पितामह। गंगा पुत्र भीष्म की आंखें ऊपर उठ न सकी थी, कोई शब्द मुख से न निकला था। आचार्य द्रोण के सामने खड़ी हो गई थी। हे आचार्य, आप तो मेरे पिता द्रुपद के मित्र हैं, पर आचार्य, मित्र की बेटी बेटी होती है। देखो आपकी बेटी खड़ी हुई है। दुशासन मुझे एक वस्त्र पहनी हुई कुरुकुल की कुल वधू को बाल पकड़ करके घसीटता हुआ इस सभा में ले आया। क्या यही है गुरुकुल की मर्यादा? क्या यही शिक्षा दी थी आपने अपने शिष्यों को? आचार्य द्रोण की नजरें नहीं उठी थी, आचार्य कृत की नजरें नहीं उठी। विस्तार में जाने का अवकाश नहीं है, मैं कह दूं। तब वहां विकर्ण ने कहा था, दुशासन जब आगे बढ़ा, कृष्ण का नाम लेकर के कहा था, द्रौपदी की लाज बची थी। हे केशव, आज ललनाओं की लाज बहुत असुरक्षित है। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया। तुझ बिन कोई नहीं है मोहन, अरे तुझ बिन कोई नहीं है मोहन, भारत का रखवाला रे, बड़े देर भई नंद लाला, तेरी राह तके प्रजता। ग्वाल बाल एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई
नंद लाला तेरी राह तके ब्रजभाना। वो ब्रज की बालाएं, वो भारत की बालाएं राह तकती हैं, पर हाय रे हिंदू कौम जिसके लिए रोना रो रहे थे शाम को पूज्य आचार्य वेद प्रकाश क्षत्रिय जी। कृष्ण को ही छलिया चोर जार बता दिया इस देश के लोगों ने। भक्ति के नाम पर आशिकी के गीत गाए गए। पीड़ा होती है ये कहते हुए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कृष्ण तो आने को तैयार है, वो कह रहे हैं मैं तो बाट जोहता हूं, लेकिन आऊं कैसे? कोई देवकी मां जैसा संकल्प करने वाली मां तो बताओ मुझे, जिसने संकल्प किया था कंस के समक्ष खड़े होकर के लाल लाल आंखें करके बोली थी, ये जो तुम काम कर रहे हो, ये जो तुम्हारा कृत्य है, ये पाशविक कृत्य है, ये पशुओं जैसा व्यवहार है। तुमने अपने पिता को जेल में डाल दिया राजगद्दी के लिए, और आज कोई बोल नहीं रहा, तुम्हारे सामने सब कमजोर हो गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो कुछ कर रहे हो सो ठीक है, ये कतई नहीं है। कंस ने पूछा था क्या कर लेगी देवकी तू? उस देवकी ने वही खड़े होकर के प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं अगर जिंदा रही और का बंध्या रही, आपको महंगी पड़ेगी पवित्र मथुरा की वही, आपको महंगी पड़ेगी पवित्र मथुरा की वही। ओ भैया, अपनी कोख से ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी जो तेरे सारे के सारे पापों का हिसाब तुझसे लेगा। ये चर्चाएं नहीं हुई मंचों के ऊपर, ये बातें नहीं बताई गई आज की युवा पीढ़ी को, आज की बेटियों को, कि तुम्हारी गोद में संकल्प खेला करता है, ये नहीं बताया गया। कृष्ण तो आने को तैयार है, पर देवकी मां जैसा संकल्प तो चाहिए। यशोदा मां जैसी लोरी को चाहिए, नंद बाबा जैसा पवित्र आनंद को चाहिए। श्री राम कथा के माध्यम से कहना चाहता हूं, श्री राम आने को तैयार है, पर कौशल्या जैसी पवित्र मां तो दे दो, राजा दशरथ जैसा व्रती पिता तो दे दो, तो श्री राम आ जाएंगे। महाराज दशरथ ने जब जब जिस संस्कार का समय हुआ, वो संस्कार अपने पुत्रों का किया है, संतान का किया है। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, सीमंतोनयन, और ये जो जिस संस्कार की चर्चा मैं करने लगा हूं, जात कर्म संस्कार राजा कर रहे हैं। क्या है ये जात कर्म संस्कार? जब बालक का जन्म होता तो मां की गोद में देकर के कहा जाता था, धन्य हो तुम इस बालक की जननी हो, तुम इस बालक का निर्माण करने वाली हो, तुमने बनाया है इस बालक को। इस देश की मां उसको गोद में लेकर के सोचा करती थी, अपने आप से प्रश्न किया करती थी। जो जिस चीज का निर्माण करने वाला होता है वो जानता है कि उसने उसके निर्माण में कौन सी सामग्री कहां से ला करके लगाई है। जिसने माइक बनाया है ना, वो जानता है कैसे कैसे इस स्टैंड को बनाया गया, कैसे इस सबको असेंबल किया गया, कहां कहां से कौन कौन सी सामग्री ला करके सब जोड़ा गया। मां सोचती है, यदि मुझसे किसी ने पूछ लिया कि तुमने इस बालक का निर्माण किया है तो बताओ, तुमने इस बालक की आंखों में कौन सा मसाला कहां से ला करके लगाया है? किसकी आंखें देखती हैं? यदि मुझसे किसी ने पूछ लिया, बताओ तुमने इस बालक का निर्माण किया है तो इसके कानों में कौन सा मसाला, कौन सा यंत्र लगाया है कि कान सुनते हैं? कोई उत्तर किसी मां के पास में नहीं है। पिता की गोद में बालक को दिया गया और पिता को भी यही कहा गया, पर पिता भी यही सोचता है, यदि मुझसे किसी ने पूछ लिया, बताओ तुमने इस बालक की नासिका में कौन सा यंत्र लगाया है कि नासिका सूंघती है, सांस अपने आप आ और जा रहे हैं, कैसा ऑटोमेटिक सिस्टम फिट किया है। यदि सिस्टम मेरे और आपके हाथ में होता
और किसी दिन रात में सांस लेना भूल जाते तो सुबह तक मामला राम नाम सत्य। पिता सोचता है यदि मुझसे किसी ने पूछ लिया बताओ तुमने इसके गले में कौन सा यंत्र लगाया है, स्वर झंकृत हो रहे हैं। तुमने इस बालक के हाथों में कौन से कब्जे कहां से लाकर के फिट किए हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज को कभी पढ़ना तो इस शरीर की चर्चा करते हुए कहते हैं वाह रे प्रभु, कैसा गजब का शारीरिक विज्ञान तूने प्रस्तुत किया है। हड्डियों का ढांचा, नसनाड़ियों का जाल, मांस का लेपन, त्वचा का ढक्कन, ऐसी गजब की व्यवस्था है। पिता सोचता है मुझसे किसी ने पूछ लिया तो क्या उत्तर दूंगा, मुझे तो नहीं पता। तब उसके कान में बोलता है कोसी कस्यासी कोनामासी, तू कौन है, तू किसका है, तेरा नाम क्या है। मैं निवेदन किया करता हूं आज की युवा पीढ़ी से, क्या हमने भी कभी अपने बच्चे के कान में ये पूछा कोसी कस्यासी कोनामासी, तू कौन है, तू किसका है, तेरा नाम क्या है। क्या हमने भी कभी विचार किया कि मेरी पत्नी की कोख में जो संतान पल रही है मैं उसको कैसा बनाना चाहता हूं। क्या किसी मां ने ये विचार किया कि मेरी कोख में जो शिशु पल रहा है या पल रही है मैं उसको क्या बनाना चाहती हूं। राजा दशरथ ने ये कहा कोसी कस्यासी कोनामासी, और तब धीरे से कान में बोला वेदोसी, तू वेद है तो उस परम पिता परमात्मा की महान कृति है। तेरा निर्माण करने वाला तो वो प्रभु ही है, जिसके विषय में कविरत्न प्रकाश जी ने पंक्तियां लिखी थी कि सफाई से ये मानव का चोला जिसने सिया और अचरज को ये सुई ना धागा हाथ लिया। जान भी डाल दी इस पंच तत्व पुतले में, एक कौड़ी भी ना ली इस कृपा के बदले में, और नाम को भी जलाया जिसने ना मसाल दिया। बैठ अंधेरे घर में वाह क्या कमाल किया, और जन्म से पहले ये कौतुक भी बेमिसाल किया। दूध बच्चे की माँ के उर में मधुर डाल दिया। सीप जैसी चमकती आंख बनाई कैसी, और तबले सी रखती बीच में यही कैसी। साथ में इसको वो प्रकाश भी प्रदान किया, छोटे से दिल में ही दिखलाई आसमान दिया। छोटे से दिल में ही दिखलाई आसमान दिया, छोटे से दिल में ही दिखलाई आसमान दिया। राजा दशरथ जात कर्म संस्कार कर रहे हैं अपने चारों पुत्रों का, और कैसे कर रहे हैं। सोने की सलाका को मंगाया है राजा ने, शहद मंगाया है, और सोने की सलाई को शहद में भिगो करके महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों की जिह्वा के ऊपर ओम लिखा है। अब जरा इसकी विस्तृत व्याख्या तो कभी विद्वानों से सुनिएगा आप। मैं तो केवल बहुत जल्दी में निवेदन करना चाहता हूं कि सोने की सलाई की ही व्यवस्था की है ऋषियों ने। ध्यान दीजिएगा, सोना बहुत कीमती होता है। एक एक प्रक्रिया में संदेश छिपा हुआ है। पिता उस सोने की सलाई को हाथ में लेकर के कहता था, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, तेरे मुख से जो भी शब्द निकले ना वो इस सोने की सलाई की तरह से कीमती शब्द निकलने चाहिए। वेद में एक शब्द आता है जलपी। किसको कहते हैं जलपी? जो आदमी सुबह से शाम तक बिना मतलब की बकवास करता रहता, कोई मतलब नहीं है बोलने का पर उसे बोलना है। मेरे गुरुजी हैं पंडित नरेश दत्त आर्य जी, आप में से बहुत सारे लोग परिचित हैं उनसे। वो सुनाया करते हैं घटना की, मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, एक जगह से 10-15 लोग वो दिल्ली पैसेंजर चढ़े, थोड़ी देर को आकर के चुप बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद एक आदमी मेरे से बोला, पंडित जी बुरा ना मानो तो एक बात पूछ लूं। बोले जी पूछो। कितने भाई हो आप?
गुरुजी ने कहा कि हम तो 3 भाई हैं। इसने कहा 4 होते तो मेरा क्या कर रहे थे? अच्छा, बिना मतलब की बात है कि नहीं? और झगड़ा करने की बात है। गुरुजी बोले कि मैं तो तुम्हारा कुछ कर नहीं सकता, तुम्हारा तो जो कुछ करेगा परमात्मा ही करेगा, चिंता मत कर। ये सब भगवान के खाते में जो है ना, ये व्यवस्थित हो रहा है। लाल किले के बराबर से एक बार मैं गुजर रहा, मेरे बराबर में 2 नवयुवक और ऑटो रिक्शा में बैठे हुए दिल्ली में। एक ने दूसरे से कहा, जरा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को फोन लगा करके पूछ लाल किले को बेचे है क्या, बेचना है क्या? उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार। तो मेरे कान खड़े हुए, ये कौन आदमी बैठा हुआ है इतना बड़ा सौदा ऑटो रिक्शा में? इस दूसरे वाले ने कहा पूछ तो लूंगा। फोन निकाल लिया उसने, बोला पूछ तो लूंगा, पर दिल्ली में तो जमीन बहुत महंगी है, इतने पैसे कहां से देंगे? इसने कहा उसकी चिंता तो क्यों करता है, कंगाल बैंक के चेक पे साइन करके दे दूंगा, फिरेगा सारी दुनिया में भुनाता हुआ। अच्छा, आप बड़े प्रबुद्ध श्रोता बैठे हुए हैं, बोलो इस बात का कोई औचित्य है? कोई औचित्य नहीं है। पिता कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तू अपने जीवन के अंदर जल भी मत बनना। तेरे मुख से जो शब्द निकले वो इस सोने की सलाई की तरह से कीमती शब्द हों। श्री राम के जीवन को जब आगे पढ़ेंगे, जब चर्चा सुनेंगे, उनके मुख से जो शब्द निकलता है वो शब्द पत्थर की लकीर है। लोगों जिस समय पर वो प्रसंग आएगा तो विस्तार से चर्चा करूंगा। जिस समय पर राजा दशरथ, वो प्रसंग है जब राज्याभिषेक की घोषणा कर चुके थे और कैकेयी ने वरदान मांग लिए थे, श्री राम वहां पहुंचे थे और मां कैकेयी से ये कहते हुए दिखाई देते हैं, मां मेरे पिता मुझसे बोलते क्यों नहीं है, मुझे आशीर्वाद नहीं देते, बताओ कारण क्या है? और मां पिता नहीं बोलते पर आप बोलती हो, आप जानती हो सब, मुझे बताओ पिता क्या चाहते हैं। उस काम को अभी इसी वक्त राम करेगा जो पिता चाहते हैं, जिससे मेरे पिता की ये मन की मलिनता दूर हो, जिससे मेरे पिता के व्रतों पर कभी कोई कलंक न लगने पावे, उस काम को अभी इसी वक्त करूंगा। और ये कहते हैं मां आप जानती हो कि राम एक बात को 2 तरह से कहना नहीं जानता। रामो दुर्न भाषते, रामो दुर्न भाषते। राम के मुख से निकला हुआ एक एक वाक्य पत्थर की लकीर है। राजा दशरथ ने सोने की सलाई को हाथ में लेकर के कह दिया था, इस सोने की तरह से कीमती शब्द बोलने वाले बनना पुत्र। और शब्द कीमती तो बोलना, पर ऐसे मत बोल देना जो पानी में आग लगाने का काम कर दे। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। शहद में भिगोया गया उस सलाका को कड़वा नहीं बोलना, मीठा बोलना। मैं तो कई बार पंक्तियां गुनगुनाता हूं, कई बार कहता हूं लोगों से कि सबसे मीठे वचन सुनाकर मन में हर्षित होना, सबसे मीठे वचन सुनाकर मन में हर्षित होना, बोल के कड़वे शब्द किसी का चैन कभी ना होना। सबसे मीठे वचन सुनाकर मन में हर्षित होना, सबसे मीठे वचन सुनाकर मन में हर्षित होना, बोल के कड़वे शब्द किसी का चैन कभी ना होना। किसी को
औषधि इसको मत भूलो, हो शब्द शहद से मीठे दिल को तुम छू लो। वाणी से लेना वाण का काम, तब बने धरती स्वर्ग समान। कुलदीप कलह नहीं रहे कहीं भी, हो संसार सलोना। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य तो बोलना पर मीठा बोलना, मधुर बोलना, क्योंकि दुनिया में जिसको बोलना आता है ना, उसके जीवन में पराये भी अपने बन जाते हैं। और याद रखना, जिसको बोलना नहीं आता तो उसके अपने भी, बोल दो, अपने भी पराये हो जाते हैं, अपने भी पराये वो हो जाते हैं। शब्द संवारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द बने औषधि और एक शब्द करे घाव। जात कर्म संस्कार महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों का किया, नामकरण संस्कार किया समय आने पर। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों पुत्रों के नाम रखे गए। गुरुवर वशिष्ठ जी के ब्राह्मणत्व में जब जब जिस संस्कार का समय आता है, राजा दशरथ तब तब वो संस्कार कर रहे हैं। लोरियां भी जो दी जाती हैं, वाचम ते शुंधामी, प्राणस ते शुंधामी, चक्षुष ते शुंधामी, श्रोत्रम ते शुंधामी, चरित्रांश ते शुंधामी। ये संस्कारों में बुद्धि जो है ना, वो संस्कारों की पिलाई जा रही है। मैं निवेदन करने लगा हूं माताओं बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, यदि राम को बनाना चाहते हो तो इन संस्कारों के द्वारा ही राम बन सकेंगे, और कोई माध्यम और कोई तरीका है नहीं। जहां सुंदर संस्कार किए जाते वहां दिव्य संतानें पैदा हुआ करती, निर्माण हुआ करता है। और जहां सुबह सुबह का वक्त माँ अपने बेटे को गोद में लिए हुए बैठी है, बाहर से पिता आए, पिता मूंछों के शौकीन आदमी थे, मूछे रखते थे, बड़ी बड़ी मूछे। माँ बोली अपने बेटे को, चल रे पप्पू, अपने पापा की मूछ पाड़ दे। अब पापा भी तो पप्पू का ही था, तो पापा कौन सा कम था? पापा ने कहा नहीं रे पप्पू, अपनी माँ की चोटी पाड़ दे। एक समझदार सा व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, उसने कहा थोड़े से दिन रुके रहो, ये तो तुम्हारी जड़ पाड़ के ऊपर करके जा रहे हैं, तो जड़ पाड़ेगा तेज खानदान। सिखाना तो ये चाहिए था, पिता आए हैं तो माँ पुत्र को, संतान को ये सिखाए, बेटा देखो तुम्हारे पिता आए हैं, उनके चरण स्पर्श करो, उनसे आशीर्वाद लो, उनके हृदय से लग जा, मेरे पुत्र आशीर्वाद प्राप्त कर। और पिता भी अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए ये पूछता हो, पुत्र तुमने अपनी माँ की चरण वंदना भी की है कि नहीं की है? तो वहां दिव्य सम्मानों का निर्माण हुआ करता है। जब जब जिस संस्कार का समय आता जाता है, तब तब वो संस्कार हो रहे हैं। धीरे 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 श्री राम वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, कौमार्य अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। भय कुमार जब ही सब राता, भय दीन जने ओ गुरु
सही मन राजा, तेरे चरित हर सही मन राजा। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न है। और देखो महाभारतकार ने लिखा, जब धूल से धूली दूसरी पुत्र पिता के हृदय से आकर के लगता है, तो उस समय पर उस पिता की बाहों में मानो सारी दुनिया का आनंद समाहित हो जाता है, सारी दुनिया का सुख सिमट करके उस पिता की बाहों में आ गया होता है। आयसु मांग करही पुर काजा, और देखी चरित्र हर सही मन राजा। राजा दशरथ हर्षित होते हैं अपने राम के चरित्र को, क्रियाकलापों को देखकर, और आशीर्वाद देते हुए एक ही बात कहते हैं कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राम दुलारा। ओ मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा नाम दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राम दुलारा। आज मिले थाम के तेरे, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तेरे संग झूम रहा है मेरी बाहों में जग सारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राम दुलारा। और राम, मैं जानता हूं पुत्र कि एक दिन इस धरा नाम को छोड़कर मैं चला जाऊंगा, पर मुझे जाने का कोई गम ना होगा। क्यों? मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा। जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा नाम कहेगा। जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा नाम कहेगा।
जग में मेरा राम दुलारा, जग में मेरा राम दुलारा। हर्षित होते हैं राजा अपने राम को देख करके। जब श्री राम आते हैं सामने से तो बाहें फैला करके खड़े हो जाते हैं। कभी आर्य सुमंत पास में बैठे हुए हो तो राजा प्रसन्न होकर के कहा करते थे, देखो 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 आर्य सुमंत, देखो देखो मेरा पुत्र राम आ रहा है। मन ही मन अति प्रसन्न दशरथ, लख रघुवर का तेरा, ये राम पुत्र है मेरा, ये राम पुत्र है मेरा। श्री राम भी आकर के पिता के श्री चरणों में अपना सर रख देते हैं। अभिवादनशील है श्री राम। और शास्त्र ने कहा अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, आयुर्विद्या यशोबलम। श्री राम अभिवादनशील है, चरणों में शीश नवाना जानते हैं। आज ये संस्कृति गायब हो गई है। आज तो हाय हेलो की विकृति आ गई है। कवि रत्न प्रकाश जी ने पंक्तियां लिखी थी स्वामी जी कि केवल एक उंगली से सीखा करना गुड बाय गुड मॉर्निंग, केवल एक उंगली से सीखा करना गुड बाय गुड मॉर्निंग, दोनों कर जोड़ नमस्ते कह करना अभिवादन बोल। श्रीमान जी मेहमान को छोड़ने स्टेशन पर गए हैं। ट्रेन में सवार होकर के मेहमान जा रहा है, अतिथि जा रहा है, ये इधर से हाथ हिला रहे हैं, मानो कह रहे हैं बस अब मत आना इधर, अब नहीं आना कभी इधर। उधर से अतिथि भी मेहमान भी हाथ हिला रहा, बोले हमको अब कहीं आगे पछताए, आगे तो आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, ना आने के भैया। दोनों कर जोड़ नमस्ते कहे करना अभिवादन भूल गए। श्री राम अभिवादनशील है और जो अभिवादनशील होता है उसकी चार चीजें बढ़ती है, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। प्रसन्न है राजा दशरथ। यज्ञोपवीत संस्कार चारों पुत्रों का करवाया, गुरुवर वशिष्ठ का सानिध्य मिला, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होते जा रहे हैं श्री राम। राजा दशरथ तो अपनी अवध में बहुत आनंदित हैं, बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन जंगल में मुनि विश्वामित्र अपने आश्रम सिद्ध आश्रम में रहते हैं, वो प्रसन्न नहीं है। वो बहुत व्यथित है, वो बहुत परेशान है, वो बहुत चिंतित है। क्यों चिंतित है? मुनि विश्वामित्र क्यों चिंतित है? कौन सी दिक्कत है, कौन सी परेशानी है जो उनको उद्वेलित कर रही है? जो भगवान के चिंतन में हमेशा मग्न रहने वाले मुनि विश्वामित्र को परेशान कर रही है, वो चिंता कौन सी है? वो क्या घटना जंगल में घट रही है? समय दौर चला है, इसकी चर्चा शाम के एपिसोड में आपसे करूंगा। इस समय की कथा मुझे रुकना होगा, समय की परिधि में, यहीं पर विराम लेगी। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना।
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए नाड़ी वैद्य का क्लब। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।